हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज की वीडियो में हम एक डोर डिजाइन करेंगे। मैंने सोचा था पिछली बार कि हम प्रॉपरली पूरा का पूरा आज ही डिजाइन करेंगे, बट लास्ट वीडियो जो है वो काफी ज्यादा लेंथी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, सिर्फ एक एक एलिमेंट करके और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि किस तरह से आप छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड कर सकते हो अपने प्लान में, किस तरह से आप छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करके अपने प्लान को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो अभी आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डोर को डिजाइन करेंगे, जैसे हमने पिछली बार विंडो को डिजाइन किया था, इसी तरह से हम आज वो डोर को करेंगे डिजाइन। बट डोर जो है हमारा प्रॉपर जैसे रियल डोर रहता है, उसमें लॉक सिस्टम भी रहता है, उसमें हैंडल रहते हैं, उसमें प्रॉपर डिजाइन रहता है, तो वैसे से हम आज डोर को डिजाइन करेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं इस बार, वीडियो को शॉर्ट ही रखूंगा ताकि आपको भी देखने में प्रॉब्लम ना आए एंड समझ भी जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन डोर मैंने बनाना है आज। अभी तक मैंने इसके अंदर फ्लोरिंग वगैरह कुछ दिया नहीं है, फ्लोरिंग में मैं बाद में भी ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोर के लिए उतना कुछ करना है नहीं, बस एक बॉक्स खींचना है यहाँ से यहाँ तक और नीचे को 5 इंचेस का देना है बस। ठीक है, तो वो तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बट सबसे पहले हम जो इसमें एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स इसमें हम ऐड करेंगे। अभी तक हमने स्टेयर भी नहीं बनाई है, यहाँ पे स्टेयर आनी है। ठीक है, इसमें और भी एलिमेंट्स लगने हैं जैसे टेबल वगैरह, वो सारी चीजें लगनी है। ठीक है, तो अभी डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड करके लगाना कैसे है, वो भी मैं आगे नहीं बताऊंगा। सबसे पहले डिजाइन कैसे करते हैं इन एलिमेंट्स को जो आप डाउनलोड करते हो, वो भी किसी ने बनाई होती है। ठीक है, तो उनको बनाते कैसे हैं पहले मैं वो समझाऊंगा, देन डाउनलोड करके लगाते कैसे हैं वो फिर लास्ट में रहेगा, उससे काम इजी रहेगा आपका उस चीज से। ठीक है, बट पहले अगर आपने खुद का डिजाइन करना है तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले समझाऊंगा। अब उसके लिए सबसे पहले मेरे को ये सारा कुछ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इस सब को साइड करते हैं और इसको भी। ओके, तो अब बारी आती है हमारे डोर की। ठीक है, ये वाला डोर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायमेंशंस लेने पड़ेंगे इसके। मुझे पता करना है कि इसके डायमेंशंस है क्या। तो वॉल की थिकनेस तो मुझे पता है कि वॉल की थिकनेस 9 इंचेस है, बट जो फ्रेम रहेगा डोर का वो तो 9 इंचेस का रहेगा नहीं। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है, डोर का फ्रेम मैक्स टू मैक्स 4 to 5 इंचेस का ही रहेगा। एंड जो हमारा एक्चुअल में डोर होगा उसकी थिकनेस रहेगी 2 या 2.5 इंचेस के आसपास या उससे कम। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, बट मेन डोर है तो 2.5 इंचेस का ही दे देंगे हम। अब इसके डायमेंशन पहले हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एनोटेट में जाएंगे और यहाँ पे डायमेंशन लीनियर सेलेक्ट करता हूँ और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक चेक करता हूँ तो 72 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो 72 इंचेस का रहता है वो कितने फीट रहेगा हमारा, 72 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 फीट का। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पे 6 फीट का डिस्टेंस दिया है, दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 3 फीट के 2 डोर लगाने हैं। ठीक है, मैंने इस वजह से ये वाला छोड़ दिया था। अब इस तरह से तो है, एंड हाइट एज ऑब्वियस इसमें हाइट जो है हमारी 7 फीट की रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आएंगे यहाँ पे टॉप व्यू में, और टॉप व्यू में आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल, एंड इस रेक्टेंगल का जो मैं डायमेंशन दूंगा वो रहेगा मेरा, सबसे पहले मेरे से विड्थ मांग रहा है तो 6 फीट की विड्थ देते हैं, टैप करेंगे, और उसके बाद मेरे से मांग रहा है हाइट, तो हाइट हमारी 7 फीट की रहेगी, एंटर करेंगे। तो ये हमारा डोर रहेगा। ठीक है, डोर का जो एक्चुअल साइज है वो इतना रहेगा। अब इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ फ्रेम बनाने के लिए। सबसे पहले मैं फ्रेम लेता हूँ, तो फ्रेम बनाने के लिए मैं ऑफसेट लेता हूँ और उसकी थिकनेस रखता हूँ 4 इंचेस। ठीक है, 4 इंचेस, बट बॉटम में मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि डोर जो होता है हमारा कहीं कहीं पे हमारा बॉटम में भी रहता है, बट यहाँ पे हम बॉटम नहीं देंगे क्योंकि ये डिजाइन जो है मैं यहाँ के हिसाब से बना रहा हूँ, ना कि हिली एरियाज के हिसाब से। हिल एरियाज में हमारे यहाँ पे जो है नीचे में भी देते हैं, बट यहाँ पे नहीं देते प्लेन एरियाज में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम करेंगे, नीचे दोनों लाइंस को ट्रिम करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से इधर। ठीक है, और यहाँ से इधर। ठीक है, अब करेंगे हम फिलेट का यूज, F एंटर, R एंटर और 0 एंटर। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, वापस से इस पे और इस पे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ फ्रेम बनेगा डोर का इस तरह से। ओके, अब मुझे बीच में यहाँ पे इसका डाइवर्जेंट चाहिए, तो इस तरह से लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रैंडमली इसको बाहर को खींचा है, ये मैं बाद में सेट करूंगा। ठीक है, इसको या फिर अभी कर देते हैं। ये हो गया डिलीट। ठीक है, कितना हो गया। अब मुझे क्या है, यहाँ पे एक डोर आएगा, यहाँ पे दूसरा डोर आएगा, क्योंकि डबल डोर है। तो डबल डोर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे
बीच में हल्का सा छोटा सा एक गैप देना पड़ेगा, जिससे लगे कि हाँ 2 डोर्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं। अदरवाइज अगर मैंने वो गैप नहीं दी तो दूर से पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट, और ऑफसेट लूंगा मैं 0.08, एंटर इधर की तरफ, और 0.08 इधर की तरफ, एस्केप, और यहाँ पे करेंगे ये डिलीट, ये वाली लाइन। ठीक है, और यहां से मैं इसको कनेक्ट करूंगा इधर की तरफ। ठीक है, यहां से मैंने इसको इधर की तरफ कनेक्ट किया, और सेम इसको कॉपी करूंगा यहां से उठा के इस वाली लाइन पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मुझे क्या है, डोर का यहाँ पे ये चीज देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर किया, अब इसका ऑफसेट यहाँ पे मैं दूंगा इसका 4-5 इंचेस का देते हैं, 5 इधर, 5 इधर, 5 ऊपर को, यहाँ से 5 और यहाँ से 5, एस्केप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिम देते हैं, ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम नहीं करेंगे। ठीक है, इनको ट्रिम करेंगे, या फिर हाँ आई थिंक इसको भी ट्रिम करना पड़ेगा। यस, ठीक है, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको भी करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने ज्यादा जूम किया था तो इसकी वजह से जो है ये लाइन पूरी की पूरी ट्रिम होगी, तो ये वापस से मैं कनेक्ट कर देता हूँ, एस्केप। ठीक है, ये अपने बीच वाला डोर जो है वो आ गया। इस लाइन को डिलीट कर देते हैं एंड इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे करके, एस्केप। ठीक है, आई थिंक नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही ठीक है। इसी को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे को, सेम इधर से भी करना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक है, अब इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, ऑफसेट लूंगा, सेम वही 5 इंचेस का इधर की तरफ, और इस लाइन को इधर की तरफ, एस्केप, ट्रिम करेंगे, इसको इसको एस्केप। अब डोर की शेप आना स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे ये लाइंस भी ट्रिम होंगी, एंड सेम टू सेम जैसे वहां पे नीचे को बनाया था वैसे यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, सबसे पहले इनको एक्सटेंड करते हैं, EX, इसको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, बीच वाले को ट्रिम करेंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे इसको ट्रिम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में फ्रेम भी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अपना, डन है। अब इसके बाद इसके अंदर डिजाइन देना, बट वो डिजाइन मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है, पहले मैं फ्रेम को बाहर निकालूंगा एंड डोर को बाहर निकालूंगा, देन मैं डोर के अंदर का जो यहाँ पे बोर्ड लगेगा वो मैं बना के उसके ऊपर यहाँ पे इतना से ग्लास दे दूंगा, मैं हाफ ग्लास दूंगा और हाफ बोर्ड रखूंगा, एंड ग्लास के ऊपर मैं डिजाइन बना दूंगा। देन मैं यहाँ पे हैंडल वगैरह इसमें दे दूंगा, इधर में यहाँ पे एक हैंडल आएगा, यहाँ पे एक हैंडल आएगा। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव व्यू में चलते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में आने के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ प्रेस पुल। ठीक है, यहाँ पे प्रेस पुल लिया ऊपर की तरफ, एंड वहां पे 9 इंचेस का है तो इसमें मैं देता हूँ 5 इंचेस इसका, एंटर। ठीक है, एंड इनकी थिकनेस में देता हूँ 2.5, एंटर। सेम इसका भी 2.5 इंचेस, एंटर। ठीक है, एस्केप। तो अगर आप अब देखोगे, देखो बीच में गैप दिख रहा है। ठीक है, ये लग रहा है अभी कि हाँ यहाँ पे 2 डोर आ रहे हैं। ठीक है, बाद में ये जो बीच में से अगर आप देखोगे ना, बीच में से आर पार दिख रहा है, तो उसको भी हम बाद में बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, वो हम बंद कर देंगे। बीच में ना अंदर को थोड़ा सा हमने एक लाइन से खींचनी पड़ेगी इसके अंदर, यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इनको पहले तो अलग अलग करते हैं, इनको निकालते हैं बाहर। ठीक है, एंड इसको भी निकालते हैं बाहर। ठीक है, फ्रेम आ गया अपना, ये आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसके अंदर का एक तो बोर्ड बनाएंगे, वो फिट करेंगे इसके अंदर, देन ग्लास बनाएंगे, ग्लास फिट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और सारा मिड टू मिड ही काम होगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि कई अलग जगह पे कॉर्नर पे दिया, कुछ अलग जगह पे ऐसे करके मिड पे दिया, या ऐसा कुछ। सारा कुछ आपने देख के करना है, समझ के करना है कि आप कहाँ पे कौन सा पॉइंट रख रहे हो, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है मेरे से भी कहीं किसी जगह पे गलती हो जाए, बट आपको वही चीज सेम फॉलो करनी है कि कहीं पे अगर आपकी गलती हो रही है तो उसको आपने सुधारना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर बीच में एक लाइन खींचेंगे मिड टू मिड। ठीक है,
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ऐसे करके एक लाइन खींची, ठीक है, और प्रेसफुल लेंगे। यहाँ पे बोर्ड में देता हूँ, वो मैंने 2.5 का लिया था तो 1 इंच का ये मैं देता हूँ, एंटर। ग्लास में देता हूँ 0.2 इंचेस, एंटर। सेम यहाँ पे 1 इंच और यहाँ पे 0.2 इंचेस, एस्केप, ठीक है। ये अपना आ गया ग्लास और बोर्ड, ठीक है। अब क्या है, अब बोर्ड के ऊपर लगेगा अपना डिजाइन। अब देखो ग्लास के ऊपर लगेगा अपना डिजाइन, ठीक है। अब ये ग्लास जो है कितने पे आ रहा है, ये मैंने लिया था 1 इंच, ये 0.2 है, तो 0.8 इंचेस बच रहे हैं हमारे, ठीक है। तो ये 0.8 इंच का यहाँ पे गैप आ रहा है, यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो ये 0.8 का है, ठीक है। लेकिन ये मुझे चाहिए इसके मिड पे, ठीक है। तो दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ एक साथ में दोनों को उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे इसके मिड पे रखेंगे, ठीक है। 8 का जो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 4, तो इसका मतलब ऊपर में 4 है और नीचे में 4 है, ठीक है। तो अभी मैं जो भी डिजाइन बनाऊंगा बाहर को वो कितना आना चाहिए, यहाँ पे वो 4.4 इंचेस का आना चाहिए डिजाइन, ठीक है। तो सबसे पहले इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा बहुत जो है हमें समझ में आ जाए। तो मैं मटेरियल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मटेरियल्स पे आते हैं, ठीक है। और मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे ग्लास है, बट इस बार चलो बिल्वा ही दे देते हैं, ठीक है। ये वाला मटेरियल है, ये वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हो के साथ के साथ में अपना बोर्ड का भी कर देते हैं, एंड बोर्ड, ठीक है। आई थिंक ये बेटर है, रेड फिनिश में ही बनाएंगे इसको, ठीक है। जितने भी कलर्स रहेंगे इसमें वो रेड के हिसाब से ही दे देंगे। रेड का बोर्ड आ गया, अब इसके ऊपर कलर देना है तो वैसा सही देख लेते हैं। मैं टीक अप्लाई करता हूँ, ओके, ये बेटर है, ठीक है। ये भी आ गया, आई थिंक, अब ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जो भी मटेरियल यूज करोगे वो सारे के सारे मटेरियल्स आपको यहाँ पे सेव मिलेंगे, ठीक है। ऊपर में जो भी आप नीचे में मटेरियल यूज करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ओके। तो ये करने के बाद अब इसकी बारी आती है, तो इसके ऊपर ये वाला मैं लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब बारी आती है हमारी डिजाइन करने की इसमें, ओके। तो सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, ओके। अब इसके ऊपर डिजाइन लगा देते हैं यहाँ पे। अब डिजाइन लगाने के लिए देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं डिजाइन लगाने के लिए, या तो मैं एक्सिस को यहाँ पे लेके आऊं एंड देन इसी के ऊपर डिजाइन करूं, ठीक है। जो अभी इसके नीचे है एक्सिस, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस अभी इसके नीचे है, ये देखो, ठीक है। या तो मैं एक्सिस को इसके ऊपर लेके आऊं एंड इसके ऊपर बना दूं, या फिर मैं इसके डायमेंशन का रेक्टेंगल बाहर निकाल के बाहर में डिजाइन बना के बाद में इसके ऊपर चिपका दूं, जो कि थोड़ा सा लाइक लेंथी है, बट मैं क्या करूंगा, मैं इसी के ऊपर डिजाइन बना दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा फेस वाले पे, ठीक है, एंड इसके ऊपर लगा दूंगा एक्सेप्ट, ठीक है। ये आ गया इसके ऊपर अपना एक्सिस, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली ये इसके ऊपर आ चुका है। अब क्या करना है, अब बस डिजाइन बनाना है, और मैं एक के ऊपर ही डिजाइन बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिजाइन बनाऊंगा, इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा, बाद में इसी को कॉपी करके यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो डिजाइन बनाते हैं। अभी सबसे पहले जो ग्लास है, ग्लास को कवर करने के लिए साइड से मुझे ऐसे करके पीस देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे लगे कि हाँ ग्लास कवर हो रहा है उससे। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, पहले तो रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहाँ पे मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ, जो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ऐसे करके शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तब जाके ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाए तो ध्यान रखना क्या करना है, देखो समझना है इस बात को। सबसे पहले दोनों को सिलेक्ट करना है, ऐसे करके दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, ग्लास के ऊपर लेके गए, क्लिक किया, तो ग्लास जो है डिसेलेक्ट हो जाएगा एंड रेक्टेंगल जो है हमारा वो सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। ये करने के बाद चलो मैं बाहर ही बना देता हूँ इसको, इसमें यही प्रॉब्लम आ जाएगी बार बार। तो यहाँ पे लेके आया मैं रेक्टेंगल को, ठीक है। इसको ऑफसेट में लेता हूँ,
ओ एंटर, ठीक है, ऑफसेट। एंड ऑफसेट जो है मैं ज्यादा तो खींचूंगा नहीं, 0.5 इंचेस का ही लूंगा, एंटर। एंड इसको अंदर की तरफ कर देते हैं इसके, ठीक है। अब इसको प्रेसफुल लेते हैं ऊपर में, वहां पे 0.4 इंचेस का आ रहा था हमारे, तो 0.4 ही दे देंगे, बस एंटर। ओके, ये हो गया। अब डिजाइन बनाते हैं इसके ऊपर, तो उसके लिए मैं लूंगा लाइन यहां से यहाँ पे, ठीक है। लाइन लिया, एक लाइन, आर्क का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस लाइन को मैं डिवाइड करूंगा दो में, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्स्ट्रा लाइन खींचूंगा इसके मिड से, ठीक है, इसके मिड से इसके मिड तक ऐसे करके, एंड इस लाइन को मैं हाफ वे में ट्रिम कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास डबल जो है दो मिड पॉइंट आ गए, तो अब मैं आर्क का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आर्क लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक ऐसे करके, ये वाले आर्क नहीं, सॉरी, हम लेते हैं ये 3 पॉइंट है, स्टार्ट सेंटर, नहीं सेंटर तो ऐसे देना नहीं है मैंने, तो ये वाला कर देते हैं, यहाँ से यहाँ, मिड टू मिड ऐसे करके, ये भी नहीं आ रहा डायरेक्शन, चलो इस तरह से डिजाइन दे देता है, क्योंकि इसमें डायमेंशन थोड़ा सा इधर उधर है ना, ये ज्यादा है ये कम है, तो मुझे उसका मेजरमेंट लेना पड़ेगा, पहले उतना करते नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली डिजाइन कर देते हैं, इसको और इसको मिरर कर देते हैं इधर की साइड, नो कर देंगे, ठीक है। ये आ गया अपना हाफ, और इसको और इसको और इसको तीनों को मिरर कर देते हैं यहाँ की साइड, नो कर देंगे, ये हो गया। ट्रिम कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। ये बीच में इस तरह से बन जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इन चारों को सिलेक्ट करके ज्वाइन करवा देंगे, जॉइंट, ठीक है। ये बन गया, ये अपना एलिप्स सा बन गया, बट एलिप्स में इस तरह से कॉर्नर नहीं होता, इसमें मैंने कॉर्नर दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इनका ऑफसेट लेना है, ऑफसेट 0.3 इंचेस, एंटर, यहां से यहां, यहां से यहां, सेम इधर से ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। बीच वाली लाइंस को डिलीट कर देंगे ऐसे करके, डिलीट, बाकी एक्स से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, डन है। अब ट्रिम करेंगे, नहीं ट्रिम अभी नहीं करेंगे, पहले इसका ऑफसेट लेते हैं, वो एंटर, एंड इसका भी वही लेंगे 0.3 इंचेस अंदर की तरफ, ठीक है। ये हो गया। अब करते हैं ट्रिम, ठीक है, टीआर डबल एंटर ऐसे, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा डिजाइन दिया छोटा सा, ठीक है। आप चाहो तो और भी ज्यादा डिटेलिंग में जा सकते हो, और भी ज्यादा डिटेलिंग में इसमें डिजाइन दे सकते हो, जैसे आपको मर्जी, डिजाइन बनाओ उसके बाद लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रेस पुल लेते हैं, एंड प्रेस पुल में लेता हूँ, ओके, यहाँ पे कहीं पे तो प्रॉब्लम आ रही है, इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा पहले, इसको करते हैं ज्वाइन, ठीक है। वापस से प्रेस पुल लेते हैं, अब ठीक है, ओके। एंड इससे पहले हमने कितना लिया था, 0.4 इंचेस, तो वापस से 0.4 इंचेस लेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है, वो है एग्जैक्टली सेम आ गया, परफेक्ट, ओके, ये हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा, तो मुझे एकदम इसको कॉर्नर पे प्लेस करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉर्नर पे प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपरली यहाँ पे फिट आएगा। तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या ये प्रॉपरली फिट आता है, अदरवाइज हमें इसका डायमेंशन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक, ये देखो एकदम परफेक्टली फिट आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने डायमेंशनिंग प्रॉपर करी है इसमें। अगर आप प्रॉपर अच्छे तरीके से डायमेंशंस को ध्यान में रख के डिजाइन बनाओगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डिजाइन बनाते हुए, ठीक है। ना तो डायमेंशंस में प्रॉब्लम आएगी, ना ही डिजाइन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है।
ठीक है, इसका कॉपी उठाते हैं, कॉपी उठा के यहाँ से इधर में शिफ्ट कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये आ गया, एकदम परफेक्ट है, अलाइंड है, वेल अलाइंड। ओके, ये हो गया। अब अगर आपने बैक साइड में भी वही सेम चीज फॉलो करनी है तो बैक साइड में भी आप साइड साइड से स्ट्रिप दे सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसी स्ट्रिप को कॉपी करके, ठीक है, नीचे वाले पॉइंट से उठा के नीचे वाले पॉइंट पे रख दो ऐसे करके। ठीक है, और यही सेम चीज इधर में भी फॉलो करो और यहाँ पे रख दो ऐसे करके। इसके अंदर की तरफ डिजाइन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप अब देखोगे तो देखो ग्लास आ रहा है यहाँ पे, ये सारा, ठीक है, प्रॉपर डिजाइन बन चुका है। अंदर से भी ये पीस आ रहा है, बाहर से भी पीस आ रहा है, जिसकी वजह से ग्लास जो है बंद आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचोगे ये यहाँ पे तो ये चीज बाहर को आ रही है ऐसे करके, ऐसा नहीं है, ये अभी फिट होगा इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअल डोर हमारा ये है, ये अभी इसके अंदर फिट आएगा। ठीक है, तो चलो इसको फिट कर देते हैं इसके अंदर। पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं प्रॉपरली, सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव करते हैं, और मूव करके इसको मैंने लाना है यहाँ पे, इसके मिड पे, यहाँ पे लाना है मिड पे। तो मिड पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से 2D वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा ऐसे करके। 2D वायर फ्रेम में जैसे ही जाऊंगा इस सबको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मूव करूंगा, मूव करके यहाँ पे मैं इसका जो बाहर वाला पॉइंट है वो है ये, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मिड पॉइंट, यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट आ रहा है, ये मैंने इसके मिड पॉइंट से उठाया एंड ये मैंने रखना है इसके अंदर वाले मिड पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, जैसे मैं रखूंगा तो दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। अब अगर मैं वापस जाता हूँ रियलिस्टिक में, तो रियलिस्टिक में अब आप देखोगे तो डोर एकदम बन के रेडी है, बट यहाँ पे ये जो कलर है, इसका कलर मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो मैं मटेरियल इसका चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट कलर रख देता हूँ, ये अजीब सा कलर है। ठीक है, तो वापस से मटेरियल्स में जाएंगे, मटेरियल्स में आते हैं एंड यहाँ पे कुछ और कलर्स या फिर टेक्सचर वगैरह होगा। I think this one is quite better ना, तो लग रहा है ये रख देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसमें और भी टेक्सचर्स दे सकते हो, आपके पास यहाँ पे काफी सारे टेक्सचर्स है, आप ढूंढ ढूंढ के लगा सकते हो, बट अभी अगर मैं वो चीज ढूंढने बैठ गया तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा जाएगी, इसीलिए मैं ढूंढने नहीं बैठूंगा, बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप टेक्सचर्स वगैरह कैसे लगा सकते हो, वो सारी चीजें कैसे कर सकते हो। तो काफी इजी है, आपने बस उठा उठा के लगाने हैं। आप चाहो तो इसको मेटेलिक में बना सकते हो, चाहो तो इसको वुड में ही रख सकते हो, चाहो तो इसको प्लास्टिक में जैसे WPC का हमारा आता है WPC में बना सकते हो, जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पे अब इसकी बारी आती है इसके अंदर फिट करने की। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपली वही सेम चीज, यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में जाएंगे। ठीक है, 2D वायर फ्रेम में जाके पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके मूव कमांड देंगे। ठीक है, और मूव कमांड देके यहाँ से ये मिड पॉइंट उठाऊंगा मैं, और मिड पॉइंट उठा के इसके मिड पे रखूंगा, यहाँ पे मिड पॉइंट आ रहा है तो इसके मिड पे रख दिया। ठीक है, ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा इसमें। अब वापस से देखेंगे रियलिस्टिक में, ये देखो अब मैंने इसके ऊपर हैंडल ऐड करना। ठीक है, 2 हैंडल्स आएंगे, एक हैंडल यहाँ पे आएगा, एक हैंडल यहाँ पे आएगा। अब हैंडल बनाने के लिए थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा ट्रिकी रहेगा हमारा, तो मैं ज्यादा मतलब फैंसी हैंडल ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मल सा हैंडल बनूंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, UCS डबल एंटर, क्योंकि अगर आपको पता होगा हमने इससे पहले एक्सिस ऊपर लेके आए थे, तो UCS डबल एंटर करने से क्या होगा, एक्सिस वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। ओके, ये हो गया। एंड ये होने के बाद अभी इसके ऊपर हैंडल लगाना है। आप चाहो तो यहाँ पे भी डिजाइन वगैरह दे सकते हो, चाहो तो ना दो, वो आपकी चॉइस है। अब इसमें डिजाइन बनाते हैं हैंडल का, यहाँ पे आते हैं साइड में, और साइड में बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल लेते हैं, एक छोटा सा सर्कल लेते हैं, 1 इंच आई थिंक एनफ रहेगा। ठीक है, इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ 0.2 इंचेस, एंटर अंदर की तरफ। ठीक है, एस्केप, एंड यहाँ पे मैं प्रेस पुल लेता हूँ ऊपर की तरफ 0.1, नहीं 0.1 नहीं, इसी को खींचते हैं ऊपर की तरफ। 0.1 आ रहा था तो इसको दे देते हैं 0.4, एंटर, इतना एनफ रहेगा। बीच वाले को ऊपर खींचते हैं 0.1, एंटर, एस्केप, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा ऐसे करके, यहाँ पे मूव कमांड दूंगा, यहाँ से नीचे को मूव। ओके, ऐसे नहीं आएगा, तो 2D वायर फ्रेम में ही जाना पड़ेगा हमें।
इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखो ये वाली लाइन है अपनी, ये लाइन और ये लाइन मैच करानी है, ठीक है। मूव किया, ऊपर वाली लाइन जो है ये वाली लाइन, ये लाइन मैच करानी है इस लाइन के साथ, ऐसे करके। तो ये इसके ऊपर वो लिड सा बन जाएगा, बंद हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वापस आएंगे रियलिस्टिक में, इस तरह से ये बंद हो जाएगा, ठीक है। नीचे से आप देखोगे बॉल शेप है, ऊपर से इस तरह से, ओके। अब इसके ऊपर ये तो आ गया हमारा जो डोर के अंदर फिक्स होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है हमें हैंडल लगाना है। तो अभी हैंडल के लिए बनाते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल दे देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, बाहर ही बनाएंगे। एंड ये अपना रहेगा 0.5 नहीं 0.5 नहीं 0.3 इंचेस, एंटर, इतना एनफ है, ठीक है। इसको बाहर में मूव करेंगे, इसके ऊपर लेके आएंगे हम। अभी के लिए इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। ये हो गया, इसका मैं प्रेस पुल लेता हूँ ऊपर की तरफ 1 इंच, ऐसे करके। अब इसमें हैंडल लगेगा हमारा, ठीक है। तो हैंडल के लिए भी डिजाइन बनाना पड़ेगा हमें। तो हैंडल के लिए मैं यूज करूंगा पॉलीलाइन स्प्लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। स्प्लाइन का यूज करके मैं हैंडल बना देता हूँ। F8 ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से इधर पर हैंडल आएगा, कितना बड़ा होना चाहिए, ओके। SPL स्प्लाइन की कमांड है हमारी SPL, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने बनाना है कि ये ज्यादा इधर को ना आए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, और एंटर, लास्ट में एंटर कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉर्नर सा आ गया तो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। एस्केप, ये हो गया। तो इस तरह का कुछ मैं हैंडल इसमें बना दूंगा। अब इसका प्रेस को लेते हैं, ठीक है। प्रेस को ऊपर की तरफ प्रेस को लेता हूँ मैं इसका 0.5 इंचेस, एंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये है इसके जो एजेस है यहाँ से और यहाँ से, ये शार्प है। तो हैंडल इस तरह से नहीं होती है हमारे, हैंडल के जो एजेस होते हैं हमारे काफी ज्यादा स्मूथ होते हैं। तो मैं सबसे पहले फिलेट से ट्राई करूंगा, क्या ये फिलेट से ऐसा होगा। तो उसके लिए सॉलिड्स में जाएंगे, यहाँ पे फिलेट एज है हमारा, ठीक है। मैं इस फिलेट एज को यूज करूंगा, यहाँ पे फिलेट एज को यूज करके यहाँ पे मैं रेडियस पे क्लिक करूंगा। एंड रेडियस देता हूँ, इसमें 1 इंच दिया हुआ है, बट ये उतना ज्यादा तो है नहीं, तो मैं इसको दूंगा 0.2 इंचेस, ठीक है। ठीक लग रहा है बट बहुत कम है, हाँ एक्चुअल में बहुत कम है ये, तो इतना भी कम नहीं देना। वापस से रेडियस में चेंज कर देते हैं एंड 1 इंच ही रखते हैं, चेक करते हैं क्या 1 इंच का बनेगा। नहीं, ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वापस से फिलेट एज, यहाँ से रेडियस सेलेक्ट करेंगे, रेडियस सेलेक्ट करके 0.2 इंचेस, एंटर पे क्लिक करेंगे। अब बेटर है, ठीक है। नीचे में यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, ओके। ये फॉर सम रीजन ये है फेलियर व्हाइल फिलेटिंग, फेल टू परफॉर्म ब्लेंड, ओके। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों। वापस से फिलेट यूज करते हैं इसमें, नहीं इतना नहीं करना। फिलेट रेडियस 0.2 इंचेस, एंटर, नहीं ये आ नहीं रहा। तो स्मूथ करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे स्मूथ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, ठीक है। एंटर करेंगे, क्रिएट मैश, ठीक है। वापस से स्मूथ ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर एंटर, ओके। यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं, एंटर, वापस से क्लोज, वापस से इसको बढ़ा देते हैं, वापस से इसको बढ़ा देते हैं, एंटर। तो इस तरह का हैंडल, हाँ ये परफेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा शार्प सा बन गया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम ज्यादा डिटेलिंग करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। अब इस चीज को इसके ऊपर फिट करना है, तो उसके लिए आपको ज्यादा मतलब उसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। डिटेलिंग में जाने की जरूरत है नहीं कि आप डायमेंशन के अकॉर्डिंग करोगे या ऐसा कुछ। तो नॉर्मल सी चीज है, इसको सिंपली उठाना है, ठीक है।
और उस हिसाब से उठाना है कि ये इसके मिड में आ जाए, ऐसे करके। एंड देन इसको आगे की तरफ पुश करना है यहाँ पे, एंड ये आना चाहिए हमारा यहाँ पे, ठीक है, परफेक्टली आना चाहिए यहाँ पे सेंटर में। तो मैं उसी अकॉर्डिंग इसको लेके जाऊंगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये हो गया, परफेक्ट है, ठीक है। अब इसे इसके ऊपर लेके आना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके मैं नीचे में आऊंगा ऐसे करके, और इसको इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर हल्का सा मूवमेंट की जरूरत है इसमें। थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, बस ये चीज परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हैंडल बन के रेडी है, ठीक है। अब इस हैंडल का जो है ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक बनाने से पहले इसमें मटेरियल ऐड करेंगे, एंड इस वाले में मैं दूंगा सिल्वर या कुछ मेटेलिक, ऐसे करके इस वाले में मटेरियल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं जाऊंगा मेटल्स, एंटर, मेटल वाले में आके ये ज्यादा है, ब्लैक में है पूरा, ब्लैक भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये ज्यादा ब्लैक हो गया, शेड ये ज्यादा ब्लैक में, कॉपर। वैसे देखा जाए तो ये थोड़ा शाइन सा तो दे रहा है, बट इतना भी नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, ये कुछ डिफरेंट सा है, बट इसका कलर ब्लैक है, चल जाएगा। ये इस तरह से दिख रहा है, आई थिंक यही वाला लगाना चाहिए। हाँ, ये वाला ज्यादा बेटर है। इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा, बट ये शाइन नहीं दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये शाइन दे, ठीक है। ये वाला, ये है हमारा रस्ट हैवी, ठीक है, और ये वाला अपना है रस्ट हैवी। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे इमेज फेड, इतना ग्लोसीनेस को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो, नहीं, ग्लोसीनेस को कम ही करना है, इतना रख देते हैं। यहाँ पे नॉन मेटेलिक दिखा रहा है तो मेटेलिक कर देते हैं ताकि शाइन सा है। रिफ्लेक्टिविटी को ऑन कर देते हैं, रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ब्लैक को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, बम्प ऑलरेडी इसमें एनेबल्ड है, तो बम्प की भी हमें जरूरत है नहीं। अगर इमेज के ऊपर हम जाते हैं, इमेज तो सारा कुछ ओके है, इमेज की हमें जरूरत चेंज करने की जरूरत है नहीं। ये आ गया, यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया, एंड उसके बाद हम सिंपली क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे एंड एस्केप। तो हल्का सा इसमें चेंज आ चुका है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको, इसे, इसे और इसे, इन सबको सिलेक्ट करते हैं एंड ब्लॉक बनाते हैं। ब्लॉक, इसको नाम देते हैं हैंडल, ठीक है। हैंडल हुआ, ओके करेंगे, ये ब्लॉक बन चुका है हमारा। अब इसे जस्ट लेके जाना है वहां पे एंड वहां पे लगा देना, ठीक है। तो लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक्सिस को इसके ऊपर लेके आऊंगा वापस से, ठीक है। वापस से फेस पे जाएंगे एंड इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, एग्जैक्टली इधर, एस्केप, ठीक है। यहाँ पे इसको मूव करते हैं, बहुत ज्यादा हैंग करने लग गया ये तो। इधर में, ठीक है, हाँ, ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है। अब इसे मिरर करने की जरूरत है इस साइड में, तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ, MI एंटर, ठीक है। और मिरर करूंगा मैं इसके मिड पॉइंट से, ध्यान रखना, इसके मिड पॉइंट से इधर को, और यहाँ पे करेंगे नो। जैसे मैंने ये चीज करी तो डबल साइड में हैंडल आ चुका है, बट ये मटेरियल जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं वापस से ब्लॉक में जाऊंगा, एडिट ब्लॉक डेफिनेशन में आऊंगा, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं, होम पे आएंगे, यहाँ से चेंज करता हूँ मैं इसको रियलिस्टिक में। रियलिस्टिक में चेंज करने के बाद
इसका हैंडल, ओके इसका हैंडल वहीं पे रह गया, इसका हैंडल चेंज नहीं हुआ है, इसका हैंडल का वो ब्लॉक में नहीं आया इसका हैंडल। कोई बात नहीं, आप इस बात का ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हो जाए इसमें। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखना कि आप सारा कुछ सिलेक्ट करो प्रॉपरली। ठीक है, मैंने वो अंदर वाला जो इसका था वो सिलेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वो नहीं आया यहाँ पे। एंड इसमें भी मटेरियल लगा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसमें मटेरियल लगाने की जरूरत है नहीं, ये वैसे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसका मटेरियल हमने चेंज करना है, और रीजन है उसका मटेरियल चेंज करने का कि डोर का और इसका मटेरियल मैच हो रहा है। ठीक है, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हो, तो इसके ऊपर ब्लैक ही रख देते हैं, कोई बात नहीं। तो आई थिंक ब्लैक ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक है, ये वाला ठीक है। ठीक है, इसी को फाइनल कर देते हैं, ओके। एंड यहाँ से करेंगे क्लोज ब्लॉक एडिटर, यहाँ पे सेव चेंजेस टू हैंडल। जैसे मैं ये चीज करूंगा तो दोनों में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक है। ठीक है, एंड हैंडल हमारा इसका जो ये है ढक्कन है वो यहाँ पे रह गया। अब इसको वहां पे फिट करना पड़ेगा हमने अलग से, उसके लिए वापस से जाता हूँ मैं 2D वायर फ्रेम में, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आके इसके ऊपर वाले पार्ट पे रख देता हूँ ऐसे करके। एंड इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, एस्केप। ठीक है, ये जैसे मैं करूंगा, उसके बाद वापस से आते हैं रियलिस्टिक में। ये देखो रियलिस्टिक में आके हैंडल लग चुका। अब आपने अगर लॉक लगाना है, पहले यूसीएस करते हैं, डबल एंटर। ठीक है, अब अगर आपने इसमें लॉक लगाना है तो आप लॉक भी लगा सकते हो। ठीक है, एक हटा के उसकी जगह पे आप लॉक ऐड कर सकते हो। मैंने दोनों हैंडल दिया है ऐसे आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आप किस तरह से इन सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हो। ये सारा कुछ आप प्रॉपरली खुद से डिजाइन करोगे, आपको डाउनलोड करने की जरूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको वो चीज दिखा रहा था कि वो सब कैसे पॉसिबल है। अब रही बात, इसमें भी मटेरियल देना है एंड इसमें भी मटेरियल देना है। ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर वैसे मुझे पता है कि कलर्स जो है इसमें प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, कलर मैचिंग नहीं है, बट मैंने पहले ही बोला कि अगर मैं वो चीज करने बैठ गया, इसमें प्रॉपर डिजाइनिंग करने बैठ गया, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। देखो, डिजाइनिंग जब आप करते हो ना, बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको प्रॉपरली आता है सारा कुछ तो बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे कितना टाइम लगा डोर बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन अभी जो असली काम है वो है मटेरियल्स का। इसके ऊपर मटेरियल्स को अप्लाई करना, देखना प्रॉपरली, अच्छे से सारी चीजों को फिगर आउट करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि डिजाइन बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम मटेरियल्स में लगता है। ठीक है, कोई बोलेगा कि बस इसमें मटेरियल्स ही तो अप्लाई करने हैं, क्या हो गया? ऐसा नहीं है, मटेरियल्स अप्लाई करने में, क्योंकि सारी चीजें इस तरह से हमने अप्लाई करनी होती है कि हर एक चीज एक दूसरे के साथ मैचिंग हो। ठीक है, और दिखने का भी अच्छा हो। ओके, तो आपको वो चीज बस मेक श्योर करनी है कि जब आप कोई भी डिजाइन बनाते हो, आप उस पर जब मटेरियल अप्लाई करोगे तो सारे मटेरियल्स इस तरह से अप्लाई करने हैं कि सब कुछ मैचिंग सा हो। अभी अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये तो मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, चलो ठीक है। बट जो ये बोर्ड है, हैंडल है और ये बाहर का फ्रेम है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है इनसे। ठीक है, तो कलर्स इस तरह से यूज करने हैं कि सारा कुछ मैचिंग सा हो। अब लास्ट में एक काम है, वो है अपना इस तरह से, सबसे पहले तो हैंडल्स, चलो हैंडल रहने दो, इसको करते हैं, इसको बनाते हैं ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पे देते हैं नाम मेन डोर। ठीक है, इसको करेंगे ओके। अभी हमारे पास मेन डोर आ चुका है, बनके रेडी। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली मूव के में जाएंगे, रोटेट करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से F8 में एनेबल करता हूँ, रोटेट करेंगे, मूव करना ऊपर की तरफ इसे ऐसे करके, एंड अब जाके इसको लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और वो भी आएगा मिड पे, एकदम प्रॉपर मिड पे। तो मिड पे लाने के लिए आपको पता है कि 2D वायर फ्रेम में जाना पड़ता है। अगर आपने मिड पे लगाना है तो मूव करेंगे इसको, एंटर, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ इसके ऊपर रख दो, बस। तो ये डोर रेडी है। ठीक है, प्रॉपरली रियलिस्टिक में आप चेक करो तो ये देखो। ठीक है, अगर इसी का मैं रफ रेंडर आपको दिखा दूं निकाल के, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक रफ रेंडर निकाल के दिखाता हूँ इसका कि ये एक्चुअल में लगेगा कैसे जब इसका रेंडर निकलेगा, तो जब ये प्रॉपर बनेगा सारा कुछ। यहाँ पे भी ये प्रॉपर खुदा खुदा सा है, ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी थोड़ा बहुत डिजाइन ऐड कर लेंगे हम बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मीडियम पे रखता हूँ, एंड चलो हाई पे रख देते हैं। हाई पे रखने के बाद रेंडर विंडो ही कर देंगे, व्यू कोड की जरूरत है नहीं हमें। सारा कुछ ओके है, रियलिस्टिक है, कैमरा की लगाने की जरूरत है नहीं। रेंडर साइज में कर देता हूँ HD, एंड उसके बाद सिंपली बस रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक ये रेंडर हो रहा है।
ओके, तो रेंडर हो चुका है। अगर आप अब देखोगे तो इस तरह का हमारा जो है ये दिखेगा। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा। हाँ प्रॉपरली, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। द रीजन इज कि मैंने जल्दी जल्दी में ज्यादा हाई डिटेलिंग वाला रेंडर नहीं निकाला इसमें से। ठीक है, अगर ज्यादा डिटेलिंग वाला रेंडर चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ से साइज भी बढ़ाना पड़ेगा उसी हिसाब से। एंड यहाँ से आपको ओवरनाइट वाला पे करना पड़ेगा जिसमें 12 घंटे लगते हैं, या फिर अपने 1 घंटे वाला यूज करना है तो वो कर सकते हो, या फिर मैनेज रेंडर सेटिंग में जाके यहाँ पे खुद से आप चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। जितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से आप यहाँ पे रेंडर निकाल सकते हो कितना चाहिए। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास कितना टाइम है और आपको कैसी क्वालिटी चाहिए। ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिया था कि इस तरह से आप रेंडर निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह का अब मेरे ख्याल से लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ भी। ये शेडो भी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, सारे प्रॉपरली अच्छे से शेडोज आ रही है। लाइटिंग का भी इसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में, किस तरह से क्या लाइट देनी है वो सारी चीजें। तो आज बस यही दिखाना था कि आप डोर को कैसे डिजाइन कर सकते हो। कल मैंने आपको विंडो का दिखाया था, प्लस आप वॉल्स के ऊपर कैसे मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यूनियन करा है सबको, तो यूनियन करके होता क्या है, आपके पास सेपरेट वॉल्स नहीं रहती है। तो आप अगर कोई भी मटेरियल अप्लाई करते हो तो वो सारे में अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे अप्लाई होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन रहता है, या तो फिर ये करो या तो फिर इसको एक्सप्लोड कर दो और सबको अलग अलग कर दो। ठीक है, और फिर अलग अलग मटेरियल से अप्लाई करो। आपके पास वो वाला भी ऑप्शन है, आपके पास ये वाला भी ऑप्शन है। आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो, बट मैं एक्सप्लोर वाला तो रिकमेंड करूंगा नहीं, मैं ये वाला रिकमेंड करूंगा। हाँ ये टाइम टेकिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये टाइम टेकिंग नहीं है, बट बात वही है कि जिसमें ज्यादा जितना टाइम लगाओगे आप वो उतना ही ज्यादा बेटर ही बनेगा। बात सिंपल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो मेरे से पूछ सकते हो। प्लस फॉलो करना भूलना मत, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यूअसली रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। एंड इन फ्यूचर अभी कुछ ही दिनों में स्केचअप का भी स्टार्ट होने वाला है, तो फॉलो कर लेना ताकि आपको स्केचअप भी सीखने को मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।